चुनाव है। लगातार हम पहले भी चुनाव वहाँ जीतते आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और वहाँ जितने सारे पदाधिकारीगण या विधायकगण तमाम लोग जो गए थे उनके भी ट्रैक रिकॉर्ड और उनके जो फीडबैक के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम ही जीतेंगे। फिलहाल नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। तारापुर सीट, कुशेश्वर स्थान सीट, लगातार परिणाम आगे पीछे होते जा रहा है। जदयू के प्रवक्ता निखिल आने हैं। सर, स्वागत है आपका। और सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता का मूड आपके फेवर में है या नहीं? देखिए, हम जब वोट मांगने जाते हैं तो अपने काम को लेके जाते हैं। जो नीतीश जी ने पिछले 16 साल में जो काम किया है उसके आधार पे हम अक्सर वोट मांगते हैं और जनता हमें आशीर्वाद भी पिछले 16 साल से देते आई है। 2 सीट पे चुनाव है। लगातार हम पहले भी चुनाव वहाँ जीतते आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और वहाँ जितने सारे पदाधिकारीगण या विधायकगण तमाम लोग जो गए थे उनके भी ट्रैक रिकॉर्ड और उनके जो फीडबैक के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम ही जीतेंगे। फिलहाल ऊपर नीचे ये तो काउंटिंग का एक समान सा प्रक्रिया है, कभी आप ऊपर होते हैं नीचे हैं, लेकिन फाइनली रिजल्ट 1-1.5 घंटे बाद आएगा, तब ये लोग निराश होकर निकल जाएंगे। सर, स्टार्टिंग में जो है वो कुशेश्वर स्थान से राजद की सीट जो है सो बढ़त में थी बैलेट पेपर पर, तो कुछ लोग उसमें खुशी जाहिर करने लगे थे। देखिए, जो माइन्यूटली पॉलिटिक्स को समझता है या काउंटिंग को समझता है तो सीधी सी बात है कि बूथ नंबर 1 से काउंटिंग शुरुआत होती है और उसके बाद अंत तक जाती है। तो वो पॉकेट पे निर्भर करता है कि 1 नंबर बूथ किस पॉकेट में है, आगे का बूथ किस है। मैंने शुरू में भी पहले जिस टीवी पे बैठा था सुबह मैंने कहा था कि 5वें राउंड के बाद हम कुशेश्वर स्थान में लीड करेंगे, क्योंकि वो लॉजिकल बात है कि वो 1 से 5 राउंड में जितने सारे बूथ खुलने वाले थे, जितने नंबर्स थे बूथ के, वो पॉकेट माना जाता है यूपीए का या यूं कहे कि आरजेडी का। उसके बाद हम लोग आए। अब जो हमने लीड लिया है, अगर आप कुशेश्वर स्थान की बात करेंगे तो वो एक ऐसा मार्जिन है जो मुझे नहीं लगता है कि, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, कि 9-10 हज़ार का मार्जिन एक बेहतर मार्जिन होता है जिसे पीछे करवाना मुश्किल है। तारापुर में जो अभी का जो फीडबैक है, जहाँ से हमने पता किया है, तो वो जो बूथ खुल रहे हैं वो निश्चित रूप से अभी उनके बेल्ट में है। हम वापस आएंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़त बढ़ाते ही चलेंगे। सर, चुनाव को लेकर के बात करें तो इसमें आरजेडी के सुप्रीमो को भी कूदना पड़ा है, तो क्या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो इससे स्पष्ट होता है कि 2020 का चेहरा तेजस्वी यादव, उसने क्या किया था कि पोस्टर से भी लालू जी को गायब कर दिया था। तो तेजस्वी यादव तो पिछड़ गए, तब उन्होंने लाया लालू यादव जी को। लालू यादव जी वैसे स्थिति में आए जो पिछले 1.5 साल से मेडिकली फिट नहीं थे, फिर भी उन्होंने लाया। तो ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि तेजस्वी जी समझ चुके थे कि उनकी जादू नहीं चल रही है। बाकी लालू जी आए तो हमें ही फ़ायदा हुआ। आए तो उन्होंने पिछले 15 साल जो उनके कार्यकाल रहे, जिसे जंगल राज कहा जाता है, उनका याद आया फिर से, और लोगों ने सोचा कि अगर इनको मौका मिल गया तो ये फिर से वही दोहराएंगे। सर, पहले शब्द आता था चिराग, जिन, और अब शब्द आता है मैजिक हो जाएगा। ये मैजिक क्या है? देखिए, मैजिक तो वो लोग जानते होंगे भाई, हम लोग तो सिर्फ वोट जानते हैं, जनता जानते हैं और विकास जानते हैं कि विकास कीजिएगा तो जनता आपको वोट करेगी, सीधी सी बात है। और अगर हमने काम किया है तभी हमें लगातार नीतीश जी के चेहरे पे वोट मिल रहा है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हम लगातार जीतते आए हैं और काम के ही प्रभाव से इस बार भी जीतेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल जी ने अपना दावा किया है कि वो दोनों सीट पर जीत रहे हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।